हेलो हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान गाइस। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम अभी रिसेंटली कंडक्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी सारे लोग शॉक्ड हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग शॉक्ड हैं कि एग्जाम वाज अनकन्वेंशनल, एग्जाम वाज अनप्रिडिक्टेबल। काफी सारे लोगों को एग्जामिनेशन में जाके काफी शॉक लगा और कहीं ना कहीं जायज भी है। ऑब्वियसली जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था आज तक, इनफैक्ट जो पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था नए पैटर्न पे 2018 में, उससे भी बहुत डिफरेंट था ये पैटर्न। चाहे जीएस की बात कर लो, चाहे सीसैट की बात कर लो। जीएस में अगर आप देखेंगे तो साइंस के पोर्शन से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, बट एट द सेम टाइम काफी सारे क्वेश्चंस की आंसर की में और ऑप्शंस में कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ कहा जाए तो काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, या फिर जो पीआईएल के ऊपर क्वेश्चन आया था, या फिर जो ऑयल सीड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 7-8 क्वेश्चंस, इनकी वजह से काफी सारे लोगों के मार्क्स 10 से 15 मार्क्स कम हो गए कि स्टूडेंट्स कुछ और मान रहे हैं आंसर्स को, और एक्चुअली में जो दी गई है जेकेपीएससी ने आंसर की वो कुछ और है। दोस्तों, आप सभी काफी वक्त से बात कर रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगा, और हमें काफी सारे लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिना रिवाइज्ड आंसर की के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना ये एक वाइल्ड गेस वाली बात हो जाएगी, जो हम करना नहीं चाहते। जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद हम पोल कंडक्ट करवाएंगे, और पोल जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बेटर प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम कि कट ऑफ क्या जाएगा। दोस्तों, जो आपका सीसैट की बात है, जहां तक यूपीएससी और लास्ट ईयर के जेकेपीएससी एग्जाम में 80 क्वेश्चन थे, सीसैट में 200 मार्क्स का था, लेकिन इस बारी 100 क्वेश्चन थे। तो ये एक नई चीज थी जो ना तो यूपीएससी में होती है ना तो जेकेपीएससी में होती है। सुनने में आया है कि यूपीपीएससी जो आपका उत्तर प्रदेश का पीएससी है, वहां पर भी सीसैट शायद 100 मार्क्स का होता है। मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मुझे कोई बता रहा था। एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज चेंज थी सीसैट में, वो ये थी कि जो जीएस पेपर 4 है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें आपके 14 क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्जाम में, और 14 में से 6 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी। वैसे जो केस स्टडी के क्वेश्चन जो है इनने किसमें पूछ लिए, सीसैट के पेपर में पूछ ली। ये भी एक नई चीज थी जो पहले कभी नहीं हुई। उसके साथ साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए, जो कभी पूछे नहीं गए ना तो यूपीएससी में ना तो जेकेपीएससी में। सो दीज ऑल थिंग्स वर अनप्रिडिक्टेबल और काफी अनकन्वेंशनल थे, लेकिन अब क्वेश्चन आया है तो जवाब तो करना पड़ेगा। तो हाँ, बाकी जरूर था कि सीसैट का लेवल कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर आसान था, लेकिन जो क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए तो वो ऑब्वियसली कई सारे लोगों को डिफिकल्ट लगे, और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड भी था कि जो पहले नहीं तो उसके लिए तैयार नहीं थे मेंटली। सो गाइस, जहां तक रही कट ऑफ की बात, जैसे ही जेकेपीएससी की रिवाइज्ड आंसर की आएगी, 3 दिन का वक्त दिया गया है। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को गलत लगते हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जो सोर्स आप आंसर का बताएंगे वो रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए। कोई गूगल पे सर्च करने का वाला सोर्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप रिप्रेजेंटेशन आप लोग जो दे रहे हैं, ध्यान रखिए कि जो आप आंसर, अगर आपकी नजर में आंसर कुछ और था तो आप उसका जो रेफरेंस देंगे वो कोई गवर्नमेंट सोर्स हो, कोई एनसीईआरटी हो, कोई इंडिया ईयर बुक हो, कोई कुरुक्षेत्र मैगजीन हो, कोई योजना हो, या फिर किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ कोई सोर्स हो। जैसे कि जो क्वेश्चन कॉफी वाला था कि ट्रॉपिकल एरिया में उगता है और आपका जो फ्रूट राइपनिंग ज्यादा तेज हो जाती है वार्म एटमॉस्फेयर से, ये जो क्वेश्चन था जिसका आंसर आलमंड दिया है शायद, और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कॉफी आंसर था। तो ये एक वेबसाइट है climate.gov, वहां पर एक आर्टिकल था, वो एक कॉफी के ऊपर आर्टिकल था। तो वहां से, उस आर्टिकल से ही लगता है कि सवाल बना था, क्योंकि जो लैंग्वेज उस आर्टिकल में यूज की गई है वही लैंग्वेज क्वेश्चन में भी यूज की गई है। तो वहां पर क्लियर कट क्लाइमेट लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेबल है। तो इसीलिए जो भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिन क्वेश्चंस का भी, याद रखिए वो उसका जो रेफरेंस है वो एक रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए, एनसीईआरटी सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। प्लस नंबर 2, कई सारे क्वेश्चंस जो मतलब जिन पे नहीं है गलती जिनमें, जैसे कोई इंसान बोल रहा था कि एनसीईआरटी में लिखा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो स्टेटमेंट आया था क्वेश्चन में कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ वेजिटेबल्स, वो गलत है। हालांकि आप जानते हैं कि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अब एनसीईआरटी तो बहुत पहले बनी है, बहुत पहले प्रिंट की गई, अपडेट नहीं हुई है, तो वक्त के साथ साथ करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो आपका ये लॉजिक की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट शायद नहीं किया जाए जेकेपीएससी में, क्योंकि करंट अफेयर के तो ये पोर्शंस तो बदलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज लेट्स से 5%, तो उस साल की बात की होगी जिस साल में एनसीईआरटी छपी होगी। तो अगर आप आज की बोलेंगे कि नहीं एनसीईआरटी में लिखा था तो आज की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी, तो वो तो खैर नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो गाइस जो भी लोग भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि जो रिसोर्स आप साथ में दें वो रेलेवेंट सोर्स हो, गवर्नमेंट सोर्स हो, वहीं से, या फिर जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जैसे उसमें लिखा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट ऐड और रिमूव कमोडिटीज फ्रॉम दिस एक्ट। तो उसके लिए आप रेफरेंस देंगे तो एक्ट का देना, एक्ट का डाउनलोड करो और वो लाइन जहां लिखा हुआ है कि दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऐड और रिमूव, वो लाइन को जो है हाईलाइट करते हुए उसके साथ दो। तो ऐसे ये तरीका बेटर रहेगा, इसका रिजल्ट भी ज्यादा आने का चांस है। अगर आप नॉर्मली किसी नॉर्मल वेबसाइट जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसका रेफरेंस देंगे तो चांस नहीं है कि वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आई विश यू ऑल द बेस्ट, कि आप सभी जो लोग परेशान हैं, अभी मैं जानता हूं इस एग्जाम के बाद मैक्सिमम लोग बहुत परेशान हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा जेकेपीएससी से जरूर जल्दी। तो रिप्रेजेंटेशन का वेट करते हैं, कल लास्ट डेट है, जिन लोगों को देना है वो दे दीजिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। उसके बाद ही हम पोल कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद ही कट ऑफ प्रेडिक्ट होगा। लेकिन मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो लोगों को भी क्लियर नहीं कि उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले साल तो आप फिर एग्जाम देंगे ना, तो वैसे भी अगले साल के लिए आपको मेंस का पढ़ना है, तो उसका पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वक्त वेस्ट नहीं करिए। नहीं भी होगा तो अगले साल तो दोबारा देंगे ना आप एग्जाम, तो इसीलिए आप फिलहाल फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पे, और जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो रेलेवेंट सोर्सेज यूज कीजिए। उसके बाद हम कट ऑफ भी ले आएंगे जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।